नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। बिहार में नदियों में बढ़ते जलस्तर ने कोहराम मचा रखा है। गंगा, सोन, बूढ़ी गंडक से लेकर कोसी नदी तक उफान है। सैकड़ों गांव टापू बन गए हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए घर बार छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा नदी का पानी उफान पर है। कई लोगों के घर नदी में समा चुके हैं तो कई गांव के अस्तित्व पर ही संकट मंडरा रहा है। लोगों के पास ना तो रहने के लिए जगह है, ना ही खाने की व्यवस्था। दूसरी तरफ प्रशासन की अनदेखी से लोगों में नाराजगी भी है। इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे बाढ़ के पानी ने बिहार में त्राहिमाम मचा रखा है। बिहार में बाढ़ का खौफ, उफान पर नदी, खतरे में जिंदगी। बक्सर से भागलपुर तक कुदरत का कोहराम, नदियों का रौद्र रूप, जिंदगी के लिए जंग। बिहार में नदियों ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। गंगा, सोन, गंडक, कोसी तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ का पानी अब शहरों में घुसने लगा है। गांव के गांव नदी के बीच टापू का रूप ले चुके हैं। सड़क पर गाड़ी की जगह नाव ने ले ली है और लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना घर बार छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। ये तस्वीर भोजपुर जिले की है, जहां सोन और गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिले के कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। भोजपुर जिले में गंगा और सोन नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है। और देखिए, ये इस वक्त हम जहां खड़े हैं, ये जमीरा जाने वाला रास्ता है और इतना इस सड़क पर पानी हो गया है कि इस रास्ते से ये आवागमन बंद हो गया है। तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा गांव के लाखों लोगों को इससे काफी परेशानी हो रही है। गांव के गांव टापू बन गए हैं। सैकड़ों गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और गांव वाले जल कैदी बन गए हैं। हालत ये है कि इन गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। जो जहां है वहीं कैद होकर रह गया है। ये रास्ता ब्लॉक है। पानी कितना हो गया है? पानी बहुत है, बहुत है। डूबा पानी है। हाँ, डूबा हो। तो कितना माने हजारों लोग आते जाते हैं इस रास्ते से? 1000 नहीं, 800 माने कि 800-900 होगा। भोजपुर की तरह खगड़िया में भी बाढ़ से हालात दयनीय हो चुकी है। घर, स्कूल, मंदिर, हर जगह पानी भर चुका है। यहाँ बहने वाली बूढ़ी गंडक और गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। खगड़िया का प्रसिद्ध अघोरी स्थान मंदिर में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। खगड़िया में लगातार गंगा नदी और जो बूढ़ी गंडक नदी है उसके जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है, जिसके कारण जो सदर प्रखंड के कई इलाके जो है वो बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं यहाँ पर। और अभी हम खड़े हैं खगड़िया का जो प्रसिद्ध अघोरी स्थान है, वहाँ पर देख सकते हैं कि चारों तरफ से जो है सो मंदिर जो परिसर है उसमें पानी प्रवेश कर गया है। खगड़िया में भी बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अभी जो है पानी का इतना बढ़ाव हो गया है। जहाँ पे हम खड़े हैं दुर्गा माता का मंदिर है, इस पे भी पानी चढ़ गया है। पानी बहुत दूर तक फैल गया है। गंगा के रौद्र रूप का सामना सबसे ज्यादा भागलपुर को करना पड़ रहा है। जिले में कहीं कटाव से गांव के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है तो कहीं पूरा का पूरा गांव जलमग्न हो गया है। ये तस्वीर भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय का है, जिसके रविंद्र भवन के आसपास के गांवों के लोगों ने अपना ठिकाना बना लिया है। अभी हम हैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के दिनकर भवन कैंपस के अंदर। आप देख सकते हैं कि दिलदारपुर में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने के बाद जो है बाढ़ पीड़ित जो है यहाँ पर पन्नी बनाकर अपना आसरा बना लिए हैं। ना तो लोगों को सही से रहने का ठिकाना है, ना ही खाने का। सरकारी मदद नहीं मिलने से भी लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। बाबा कब आए आप लोग यहाँ? अभी आए ना? अभी आए। हाँ जी। कितना पानी हो गया गाँव? कितना हो गया? भर छात गिल्ला पानी हो गया। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री कहना कुछ मदद करना, हम लोग का दहा भाषा आए हैं, सबको मदद कर रहे हैं। हाँ, मदद करिए। झोपड़ी टोपड़ी लेकर बना रहे हैं।
भागलपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। सुल्तानगंज में नमामि गंगे घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। सभी दुकानें डूब गई हैं। मुख्य सड़क पर 3 से 4 फीट पानी भर गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए नमामि गंगे घाट को बंद कर श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगा दी गई है। भागलपुर में लगातार बढ़ते गंगा के जलस्तर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। खासकर सुल्तानगंज में नमामि गंगे घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यह नमामि गंगे घाट की ओर जाने वाली मुख्य सड़क है और मुख्य सड़क पर तकरीबन 3 से 4 फीट पानी भर गया है। बिहार में गंगा और सोन नदी का जलस्तर बढ़ने से सबसे ज्यादा मुश्किल दियारा इलाके के लोगों को हो रही है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। यह है दानापुर का दियारा इलाका, जहां के 6 पंचायत सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन गांवों का शहर से संपर्क टूट गया है और कुछ बची है तो ये नाव, जो इनकी आखिरी उम्मीद है। सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं, जीते लोग चले गए। मुखिया है, मुखिया जीता अपना घरे, कोई ध्यान नहीं। मुखिया सरपंच विधायक कुछ का व्यवस्था नहीं। सबसे अधिक प्रभावित दानापुर दियारा के पानापुर, मानस, पुरानी पानापुर, हेतनपुर, पतलापुर गांव बताया जा रहा है, जहां के निचले हिस्से में बाढ़ का पानी लोगों के घर में घुस गया है। फसलें डूब चुकी हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर राहत कैंप में जाने लगे हैं। शहर में घर में पानी आ गया है। जानवर लेके आए हैं आप? हाँ, तो जानवर नाव से लेके आए हैं? नाव से। तो नाव से तो फ्री में आ रहे होंगे आप? हाँ, 600 से जानवर देगा। वहीं छपरा में एक बार फिर बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। दिगवारा प्रखंड के कई इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। ऐसी ही हालत रिविलगंज, सोनपुर और सदर प्रखंड के भी हैं। यहाँ लोग अपने घर और मवेशियों को लेकर 4 लेन सड़क पर शरण लिए हुए हैं। समस्या तो बढ़ले जा रहा बा। अच्छा, हाँ, कब से बाढ़ आइल बा? बाढ़ के तो लमसम हो गए, माने हमने के यहाँ 8 दिन भइल। हाँ, एक पहले तो नीचे रहे, और जब नीचे रहे तो आदमी वहाँ रहे। अब यहाँ आयल, पानी घर में घुसल। ये तस्वीर बेगूसराय जिले की है, जहां गंगा के रौद्र रूप से लोग दहशत में हैं। मटिहानी विधानसभा के दर्जनों गांव टापू बन चुके हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने ऊंचे स्थान पर शरण लिया है। बिहार में कई जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। कई जिलों में लोगों तक सहायता पहुंची है, लेकिन कई जिलों में सरकारी सहायता नहीं पहुंचने से लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। भोजपुर से चंदन कुमार, खगड़िया से दिग्विजय कुमार, भागलपुर से आशीष रंजन और विकास कुमार सिंह, दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। खीर गंगा के सैलाब में सब कुछ बर्बाद हो गया। गांव के लोगों का मकान, दुकान, गृहस्थी और पर्यटक गेस्ट हाउस सब कुछ मलबे में बदल गया। जो कुछ बचा वहां लाखों टन मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास हो रहे हैं। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। धराली में तबाही की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बह गए मकान, दुकानों में मलबा ही मलबा। जहां थे बड़े बड़े मकान, अब सिर्फ मलबे के निशान। खीरगंगा नदी की जलधारा अब थम गई है। पहाड़ से ऊपरी हिस्से से पानी का फ्लो काफी कम हुआ है। नदी के दोनों ओर रेस्क्यू टीमें लोगों की मदद का प्रयास कर रही हैं। जिस जगह लोग खड़े हैं, यहाँ आसपास निर्माण का नामो निशान मिट गया है। मकान, मार्केट, गेस्ट हाउस सब गायब हो गए हैं। बचे हैं तो सिर्फ तबाही के निशान। बड़ी संख्या में लोग गायब हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में आसपास फंसे लोगों को बचाया गया है। अब जरा एक दिन पहले की तस्वीरें और ताजा तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए कि कैसे धराली की तस्वीर बदल गई। इमारतें गायब हो गईं और सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा है। धराली की स्थिति बहुत खराब कहूँगा, क्योंकि काफ़ी
बुरा मंजर रहा है वहाँ का। 2 जगह बहुत भारी लैंडस्लाइड हुआ है, इसकी वजह से दुकानें, होटल वगैरह, मार्केट, गांव सब काफ़ी हद तक खराब हो चुका है। अब रेस्क्यू चल रहा है। देखिए, उसमें इतना बड़ी संख्या में जब फ्लड आता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितना समय लगेगा, क्या लगेगा, और प्रशासन अपना काम कर रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा मलबा आ रखा है नीचे, पानी ऐसा झील बन गया है, पूरा रोड ऐसा लग रहा है कि हाँ झील बन गया है। धराली तो मतलब गायब ही हो चुका है, उधर तो कुछ है ही नहीं। आप लोग मोटरसाइकिल से गए थे? यस सर। मोटरसाइकिल कहाँ छोड़ी? मोटरसाइकिल ऊपर ही छोड़े हैं। तबाही के बीच एक महिला का वीडियो भी सामने आया है। ये महिला रेस्क्यू टीम को धराली में आपदा के बाद एक महिला से फटाफट जरूरी सामान रखने के लिए कह रही है। मंगलवार को तबाही के बाद का ये वीडियो बताया जा रहा है। करीब 120 से ज्यादा लोगों को आपदाग्रस्त गांव से रेस्क्यू किया गया है। आप ये देखिए, एक हेली अभी 5 मिनट भी इसको नहीं हुए तो यहाँ से आया। यहाँ से कुछ जो NDRF के जवान थे, जो SDRF के जवान थे, उनको लेकर चला गया और उसके उड़ते ही दूसरा हेली आप देखेंगे सामने से दूसरा हेली यहाँ पर पहुँच गया है, जिससे अब NDRF के जो शेष जवान हैं उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। करीब 50 से 60 की संख्या में जो NDRF के जवान थे, जो NDRF की टुकड़ी थी, वो गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भटवाड़ी और भटवाड़ी से कुछ आगे अन्य स्थानों पर फंसी हुई थी। सड़क मार्ग से बाधित होने के कारण जिनको अब मौसम खुलने के बाद एक एक करके हरसिल और धराली में पहुंचाया जा रहा है। यानी कि अगले कुछ दिनों में जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन है, अब तेजी के साथ इसको अंजाम दिया जाएगा। अब जरा इन तस्वीरों पर भी गौर कीजिए। रेस्क्यू ऑपरेशन कितना मुश्किल है ये बताने के लिए तस्वीरें काफी हैं। हेलीकॉप्टर में जरूरी उपकरणों के साथ रेस्क्यू टीम रवाना हो रही है। फावड़ा और मलबे से बचने के लिए जूते टीम के पास हैं। रेस्क्यू के दौरान पत्थर काटने के लिए स्टोन कटर मशीन है और हथौड़ा भी है। इसके अलावा कई मशीनों को टुकड़ों में ले जाकर मौके पर असेंबल भी करने की तैयारी है। उधर भटवाड़ी के पास लोग फंसे हैं और रास्ता खोलने की कोशिश चल रही है। ये रोड है, नदी का जल स्तर बढ़ रहा, जो आपदा है ना ऊपर से केदार गंगा धराली में जो आपदा है, उसका जल स्तर बढ़ा और उसका खिंचाव से जो नीचे ध्वस्त हो गए। और BRO भी लगी हुई है, सुबह 4 बजे से कार्य प्रगति पे है। डेड बॉडी रिकवर हुई है। मलबा काफ़ी है, 50 फीट से ज़्यादा मलबा है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। हमारी जो टीम एडवांस इक्विपमेंट्स के साथ आनी है, मुझे उम्मीद है कल तक पहुंच जाएगी। उसके बाद थोड़ा और तेजी आएगी काम में। और जो वहाँ पे लोग फंसे हुए थे, कल ITBP की जो कंपनी यहाँ पे तैनात है, इन लोगों ने वहाँ से काफ़ी लोगों को, फंसे हुए लोगों को जो कपांग में पोस्ट है वहाँ शिफ्ट किया है। इसके अलावा जो आर्मी की यूनिट है, उन्होंने काफ़ी लोगों को वहाँ से जो फंसे हुए थे हर्षिल में वहाँ पर शिफ्ट किया। इसके अलावा जो SDRF की टीम हमारी गंगोत्री में थी, उन्होंने कुछ लोगों को गंगोत्री शिफ्ट किया। तो सभी एजेंसीज मिलकर के काम कर रही हैं। जाहिर है धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद मुश्किल है, लेकिन कड़ी चुनौतियों के बीच वापस जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धराली आपदा को 3 दिन हो चुके हैं, जहां सैकड़ों टन मलबे का ढेर लगा हुआ है। इसी बीच रेस्क्यू का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। सेना, ITBP, पुलिस, NDRF की कई टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। पाँच अगस्त को पहाड़ों को चीरकर जो सैलाब धराली में आया, वहां अब मलबे का ढेर लगा हुआ है। कई टन मलबे में जिंदगी की तलाश युद्ध स्तर पर चल रही है। ये धराली की सबसे बड़ी त्रासदी है। जहां तक नजर आएगी सिर्फ तबाही के निशान दिखाई देंगे। सेना, ITBP, पुलिस, NDRF और SDRF की टीम दिन रात रेस्क्यू के काम में लगी हुई है। वहीं न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पल पल की अपडेट दे रहे हैं। हालात बेहद कठिन हैं, क्योंकि एक झटके ने सब कुछ झकझोर कर रख दिया। पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर बहकर आए, जो हर तरफ बर्बादी की गवाही दे रहे हैं। धराली की नई तस्वीर सामने आई है, जहां गंगा तट पर एक मरुस्थल जैसा बन गया है। दरअसल धराली गांव के बीचों बीच से खीर गंगा नदी बहती है, जो आमतौर पर सूखी रहती है।
सिर्फ बारिश के दिनों में ही नाले का रूप लेती है, लेकिन इस बार वो हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। भीषण आपदा के बाद राहत और बचाव काम में अभी तक 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। गुजरात के 131, महाराष्ट्र के 123 और मध्य प्रदेश के 21 यात्री शामिल हैं। राजस्थान, दिल्ली, असम, कर्नाटक, तेलंगाना और पंजाब से भी यात्रियों को निकाला गया है। चिनूक से हर्षिल में फंसे सैलानियों को निकाला जा रहा है। हर्षिल से 35 लोगों का रेस्क्यू करके देहरादून जौलीग्रांट लाया गया। अभी तक की जो हमारी कल और आज की सॉर्टीज़ हैं, लगभग 100 सॉर्टीज़ हम लोग कर चुके हैं। 8 चॉपर्स हमारे फ्लाई कर रहे हैं वैली में और उनका मातली स्टेशन है। मेनली मातली से हर्षिल की कॉन्टिन्यूसली सॉर्टीज़ हो रही हैं और इसमें जो निकाले गए लोगों के नंबर हैं समवेयर अराउंड 300 to 400 के आसपास हुआ है। उसके अलावा सामान भी हमारा गया है, राशन के पैकेट्स भी गए हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड या दूसरी मल्टीपल चीज़ें हम लोगों ने ऊपर इंडक्ट की। तो नॉर्मलसी को रेस्टोर करने में हम लोगों जो जितना हमारे एफर्ट्स हैं वो ट्राई करें उसका, जैसा कि ऑनरेबल सीएम सर के डायरेक्शंस हैं। और हम और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।